दिल्ली में नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर सोनिया गांधी ने ईडी ऑफिस में हाजिरी दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी राष्ट्रीय राजधानी में ही हैं। मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने ईडी की जांच को लेकर कई सवाल उठाए। ऐसे में इस मुद्दे पर जल्द सुनवाई किए जाने की अपील भी की। सीएम ने ईडी कार्रवाई के प्रति नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ईडी ने देश में आतंक फैला रखा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जिस ईडी का सक्सेस रेट 0.5% भी नहीं है, उस ईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले पर फैसला जल्द हो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी के काम करने के तरीके पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ईडी का बयान लेने का तरीका और तफ्तीश का तरीका अलग है। इन्हें देश में सीबीआई से भी ज्यादा पावर मिली हुई है। जहां भी इनकम टैक्स जाता है, वहां ईडी चली जाती है। ऐसे में भारत सरकार को भी चाहिए कि ईडी जो कर रही है वह लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट से ईडी को लेकर जल्द निर्णय करवाना चाहिए। महाराजा कॉलेज की जमीन अवाप्ति मामले में सरकार के खिलाफ पिछले 12 दिनों से धरने पर बैठे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया है। मंगलवार देर रात विधायक और सिंडिकेट सदस्य अमीन कागजी धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने सिंडिकेट की बैठक में जमीन अवाप्ति निरस्त करने का फैसला लेने की बात कही, जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों ने आंदोलन समाप्त किया। दरअसल आईपीडी टावर के लिए महाराजा कॉलेज की 10,000 वर्ग मीटर जमीन अधिग्रहण प्रस्तावित है, जिसमें 2,000 वर्ग मीटर जमीन सब स्टेशन और बाकी बची जमीन से 50 फीट चौड़ी सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाएगा। लेकिन सरकार की कार्य योजना के अमल में आने से पहले छात्र संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था। राज्य सरकार 7 और 8 अक्टूबर को जिस सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में राजस्थान इन्वेस्ट समिट का आयोजन करने जा रही है, वहीं औद्योगिक क्षेत्र इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहा है। यहां बिना पूर्व सूचना के उद्योगों की बिजली काट दी जाती है। इससे उद्योगों का करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल और लेबर की लागत खराब हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक बुलाई। सीतापुरा एसोसिएशन भवन में हुई सीतापुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ 3500 औद्योगिक इकाइयां हैं। इनमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार होता है। इस औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन यह औद्योगिक क्षेत्र लंबे समय से बिजली ट्रिपिंग की समस्या से जूझ रहा है। अचानक बिना सूचना के बिजली गायब होने से उद्योगों को करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने गोल्ड तस्करी का मामला पकड़ा है। स्पाइस जेट की विमान की सीट के नीचे से ये गोल्ड बरामद किया है। बिस्किट फॉर्म में लाए गए 1 किलो सोने की बाजार कीमत करीब 52,10,000 रुपए है। इस मामले में कस्टम ने एक यात्री को गिरफ्तार किया है, जबकि एयरलाइंस के 5 स्टाफ को संदिग्ध मानते हुए पूछताछ के लिए बुलाया है। कस्टम के अधिकारियों को शक है कि इस मामले में स्टाफ भी शामिल हो सकता है। कस्टम के असिस्टेंट कमिश्नर भारत भूषण अटल ने बताया कि स्पाइस जेट की फ्लाइट बुधवार दुबई से देर शाम जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट की जब आकस्मिक निरीक्षण किया तो उसमें एक सीट के नीचे पैकेट मिला, जिसे खोला तो उसमें एक गोल्ड बिस्किट निकला, जिसका वजन 1 किलोग्राम है। सीट नंबर के आधार पर यात्री की पहचान की गई और उस सीट की लाइन में बैठने वाले 3 यात्रियों को अराइवल हॉल में ही रुकवा लिया। 3 यात्रियों को रोकने के बाद एक यात्री को अलग अलग रूम में लाकर उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान एक युवक ने पूछताछ के दौरान घबराकर सरेंडर कर दिया। उसके बाद 2 अन्य यात्रियों को छोड़ दिया गया। साइबर ठग लगातार अलग अलग नामी अधिकारियों की फोटो का गलत इस्तेमाल कर ठगी का प्रयास कर रहे हैं। ठग व्हाट्सएप पर फेक प्रोफाइल बना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से धनराशि और गिफ्ट वाउचर की मांग कर रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने सिंघम के नाम से मशहूर एसीबी एडीजी दिनेश एमएन की फोटो का इस्तेमाल करते हुए व्हाट्सएप पर
फेक प्रोफाइल बनाया और विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य लोगों से गिफ्ट वाउचर व धनराशि की मांग की। हालांकि सूझबूझ के चलते अब तक कोई भी व्यक्ति साइबर ठगों का शिकार नहीं हुआ और साथ ही समय रहते इसकी जानकारी एडीजी दिनेश एमन को भी दे दी गई। इसके बाद दिनेश एमन ने भी सभी लोगों से उनके नाम से किसी भी तरह की धनराशि या गिफ्ट वाउचर मांगे जाने पर मैसेज का रिप्लाई नहीं करने और साथ ही उस नंबर को ब्लॉक करने के लिए अपील की। दौसा जिले में चोरों ने मंगलवार रात 8 अलग अलग दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दौसा जिला मुख्यालय पर हुई इन घटनाओं के बाद से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। इस मामले को लेकर दौसा के व्यापारियों में पुलिस के प्रति नाराजगी देखने को मिली। मंगलवार रात दौसा में चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। उन्होंने एक के बाद एक 8 दुकानों के शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। ये वारदातें शहर के व्यस्तम मार्गों पर हुई हैं। 4 दुकानों के शटर तो कोतवाली थाने से महज 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही तोड़े गए। सुबह जब व्यापारियों ने दुकानों के शटर टूटे देखे और अंदर रखी नकदी गायब पाई तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। शहर के गांधीनगर कस्बे में स्थित एक शोरूम के पीछे रखे कबाड़ में नवजात बच्ची मिली। स्थानीय युवकों ने बच्ची को कबाड़ से निकाला और राजकीय हॉस्पिटल पहुंचाया। फिर मौके पर पुलिस भी पहुंची और जांच शुरू की, लेकिन बच्ची को यहां कौन लेकर आया ये अब तक पता नहीं चल पाया। बच्ची के शरीर पर चोटों के निशान भी थे, लेकिन डॉक्टर ने उसे स्वस्थ बताया और उपचार चल रहा है। स्थानीय लोगों ने संभावना जताई कि पास में ही एक गर्ल्स हॉस्टल है। संभावना है कि उसकी छत से ही बच्ची को यहाँ फेंका गया होगा। इसके अलावा यहाँ जाने का रास्ता नहीं है। फिलहाल पुलिस आसपास के हॉस्टल के रिकॉर्ड ले रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। पुलिस की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि बच्ची को किसने फेंका। राजस्थान के गंगानगर जिले में भारत पाक सीमा के पास संदिग्ध नशीली दवा के 5 पैकेट बरामद किए गए। सीमा सुरक्षा बल के सूत्रों ने बुधवार को ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पहले ये संदेह था कि इसे सीमा पार से ड्रोन द्वारा गिराया गया था, लेकिन बाद में ये स्पष्ट हो गया कि कुछ स्थानीय लोगों ने मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात को ये पैकेट फेंके थे। पैकेट गंगानगर जिले के करणपुर इलाके में सीमा के पास मिले। जहां से पैकेट बरामद किए गए वहां से अंतर्राष्ट्रीय सीमा महज 200 मीटर है। बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध गतिविधियों पर फायरिंग की, लेकिन आरोपी फरार हो गए। अजमेर में एक युवती की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले घर में घुसकर मृतका, उसकी भाभी, उसकी मां और बहन से मारपीट की। बाद में उसे घसीटते हुए कुएं के पास ले गए, फिर धकेल दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शव को बाहर निकाला, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया। मां की रिपोर्ट पर एक युवक व 2 महिलाओं के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक घटना व विवाद के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सूर्यनगरी में बारिश का दौर जारी है। मंगलवार रात से बुधवार सुबह तक जोधपुर में 64 mm बारिश मौसम विभाग ने दर्ज की। पूरी रात रुक रुक कर तेज बारिश हुई, जिसके चलते शहर के भीतर प्राचीन जल स्रोत रानीसर और पद्मसर ओवरफ्लो हो गए। इसे स्थानीय भाषा में ओटा होना कहते हैं। ओटा की वजह से पानी गली मोहल्लों में बहने लगा। इस बीच मंगलवार रात खेतानाड़ी में एक मकान गिर गया, जिससे 4 सदस्य उसके नीचे दब गए। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने लोगों के साथ मिलकर घर के नीचे दबे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान मकान की एक महिला सदस्य रमजाना की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बारिश को देखते हुए बुधवार को जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जिले के सभी विद्यालयों में अवकाश की घोषणा की।